हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वेरियस रिपोर्ट्स। विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये की गई थी यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि बाकू अजरबैजान में हुई। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। 2005 से ये रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर इन टर्म्स ऑफ एमिशन, रिन्यूएबल्स, क्लाइमेट पॉलिसी। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को लेकर के कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कितना रिन्यूएबल्स की ओर शिफ्ट हो रही हैं, कितना एमिशन कर रही हैं, इन सबको एनालाइज करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, इस रिपोर्ट ने इंडिया को 10th रैंक दी है रिगार्डिंग द एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। 60 कंट्रीज के बीच में असेसमेंट किया गया जिसमें से इंडिया को नंबर 10 दिया गया। दैट मीन्स इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, स्पेसिफिकली लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और रूफ टॉप सोलर स्कीम को लॉन्च करने में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट स्टिल ये इनएडिक्वेट है। इस रिपोर्ट ने ये भी चीज बताई कि ठीक है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो हैं एक साइड, but that is not sufficient. India is still heavily dependent on the coal. अगर लार्जेस्ट कोल रिजर्व देखे जाए तो इंडिया टॉप 10 में आता है जिसके पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स है, और इंडिया इज कंटिन्यूअसली प्लानिंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ये चिंताजनक बात है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, ये सारी टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट इंडेक्स। सेकेंड इंडेक्स की बात करूं तो इट इज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो इंडेक्स है हमें क्या बताती है, ये ट्रांसलेट करती है कि एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म किसी ह्यूमन का एयर पॉल्यूशन में एक्सपोजर है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम होती है या क्या डिसीजेस उसको हो सकती है, इस इंडेक्स में बताया जाता है। ठीक है, तो इस इंडेक्स ने बताया कि पीएम 2.5 दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है उसका ह्यूमन बॉडी पे एक्सपोजर बढ़ने की वजह से जो एक पर्सन की एवरेज लाइफ है, अगर उसे आप विद इन लिमिट्स रख रहे हो, डब्ल्यूएचओ ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि आप कितने पीएम 2.5 के बीच में सरवाइव कर सकते हो, अगर उस लिमिट के अंतर्गत है आपका पीएम, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.9 ईयर से बढ़ सकती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इस रिपोर्ट ने बताया कि जो एयर पॉल्यूशन से हमारे को डिसीज होती है वो क्रोनिक डिसीजेस से भी ज्यादा डेडलियर होती है। एचआईवी एड्स हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, इन सारी डिसीज से भी ज्यादा खतरनाक है जो हमें एयर पॉल्यूशन से डिसीजेस होने लगती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, while many countries have established national air quality standards, the report finds that enforcement and compliance remain significant challenge. ठीक है, कंट्रीज टारगेट सेट करती हैं, हमने भी टारगेट सेट कर रखे हैं, बट स्टिल हम उसको कंप्लाई करने में अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। इस रिपोर्ट ने ऑल ओवर वर्ल्ड की चीजें बताई है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि इंडिया के लिए इसने क्या बताया। इम्पैक्ट ऑफ क्लीनर एयर ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दिल्ली। अगर दिल्ली में क्लीनर एयर की ओर मूव किया जाए तो वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, आज की डेट में भी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे वर्स्ट है। पूरे इंडिया में दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी अक्रॉस इंडिया। इंडिया ने ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर इज अ डिक्रीज इन एयर पार्टिकुलेट मैटर के पॉल्यूशन में। पहले पार्टिकुलेट मैटर का पॉल्यूशन था 49 यूजी पर मीटर क्यूब, अब वो कम होकर के 41.4 हो गया है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम
कंपैरिजन देखें कि जितना एयर पॉल्यूशन से हमारे हेल्थ को रिस्क पहुंचता है और दूसरे चीजों से जैसे टोबैको खाने से या अनसेफ वाटर या सैनिटेशन से या माल न्यूट्रिशन से, तो एज कंपेयर टू एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ज्यादा डेडलियर है, ज्यादा उससे हमारी बॉडी डैमेज होती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे को प्रीलिम्स में दिखेंगे ना, तो हम मैनिपुलेट हो सकते हैं, हमारे को लगेगा नहीं भाई, एयर पॉल्यूशन से कहाँ इतना दिक्कत होता है। बट आप इस चीज को याद रखना, यहीं पे यूपीएससी खेलता है, यहीं से वो पूछेगा और हम बनता हुआ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसीलिए टॉपिक्स के इस तरह की कवरेज के लिए, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में ना उलझो, फटाक से क्रैक कर जाओ क्वेश्चन को, ज्वाइन करो एग्जैक्ट आईएएस। इस तरह की और इंटरेस्टिंग सीरीज मैं कंटिन्यू आपके लिए लेकर के आऊंगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आप सबको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली सीरीज में।